नमस्कार आदाब। मैं हूं हसन मेहदी खान। मैं इस समय सुल्तानपुर में मौजूद हूं और आज मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जो सुल्तानपुर में एक अपना अहम मकाम रखता है। और वो अहम मकाम जो रखता है वो शिक्षा के क्षेत्र में रखता है। अगर इंसान के अंदर शिक्षा नहीं होगी तो वो इंसान नहीं है। तो जिससे आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, आप उनको अगर जानते हैं, वैसे सुल्तानपुर में कोई कह नहीं सकता कि हम नहीं जानते। फिलहाल अगर जो नहीं जानते हैं तो आज वो जान लें। ओम प्रकाश पांडे जी उर्फ बजरंगी जी, जो हमारे सुल्तानपुर में भाजपा के कद्दावर नेता भी हैं, समाज सेवी भी हैं और तमाम इनके काम ऐसे हैं। प्लस इनके पास जो शिक्षा का क्षेत्र मैंने बताया, इनके पास डिग्री कॉलेज हैं जिससे लोगों को शिक्षा प्रदान कराते हैं। तो आइए इनसे हम जानना चाहते हैं कि जो इस साल दुर्गा पूजा हो रहा है, क्या पिछले साल के मुताबिक इस साल दुर्गा पूजा में क्या आपको जो है उससे जैसे पिछले साल मनाया गया था उससे अच्छा मनाएंगे, या जो सरकार की कोरोना की गाइडलाइन है उस तहत ये लोग मनाएंगे? किस तरीके से अभी आपको हम रूबरू कराते हैं, आइए हम इनसे जानना चाहते हैं। सर, सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आप अपना नाम बता दीजिए ताकि हमारे दर्शक जो नहीं जानते हैं वो आपको जान जाएं। उसके बाद फिर सर। ओम प्रकाश पांडे बजरंगी, अध्यक्ष केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति जनपद सुल्तानपुर। तो सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे पिछले 2 साल से देश में कोरोना चल रहा है, पूरे वर्ल्ड में चल रहा है, तो ना मुहर्रम का जुलूस उस तरीके से हो पाता था, ना बारह वफात हो पाती थी, ना क्या कहते हैं दुर्गा पूजा हो पाता था, ना गणेश पूजा हो पाता था। लेकिन इस साल क्या आपको उम्मीद है कि पिछले 2 साल के मुताबिक इस साल दुर्गा पूजा अच्छी तरीके से आप मनाएंगे? दुर्गा पूजा इस बार दिव्य और भव्य रूप से हो गई, लेकिन 2019 के तरह से तो नहीं मनाया जा सकता। लेकिन 2020 में कोरोना गाइडलाइन के अंतर्गत ही दुर्गा पूजा समारोह हुआ था। और इधर जो गाइडलाइन आई शासन की और प्रशासन की, वो थोड़ा विलम्ब से आने के कारण अब ये हो गया कि दुर्गा पूजा भव्य और दिव्य रूप से मनाया जा सकता है। तो उसके लिए तैयारियां पूर्ण रूप से हो गई हैं, पंडाल भी लग गए हैं। लेकिन अब 2019 जैसे पंडाल तो नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि वो 1 महीने 1.5 महीने पहले से प्रारंभ होता था। इधर नवरात्रि से कलश स्थापना से लेकर के पंडालों का आकार भी छोटा हो गया है, कुछ प्रतिमाओं का आकार भी छोटा हो गया है, लेकिन फिर भी भव्य और दिव्य रूप से दुर्गा पूजा समारोह होगा। उसकी पूरी तैयारी पूरी पूजा समितियों ने भी कर रखी है, केंद्रीय पूजा व्यवस्था समिति ने भी। अच्छा सर, एक चीज़ और कि इसी दुर्गा पूजा के दौरान एक हमारा जुलूस मुस्लिम समाज का क्या कहते हैं 12 वफात पड़ रहा है। तो ये 2 जुलूस, जैसे पिछले साल 2 साल पहले मैंने देखा था कि 10 मुहर्रम का जुलूस और प्लस विसर्जन सेम डे पड़ गया था, तो उसमें जो मुस्लिम समाज के लोगों थे उन्होंने अपने जुलूस को जो है पोस्टपोन कर दिया था कि हम 2 दिन बाद कर लेंगे। सेम कंडीशन पे इस समय 12 वफात सुल्तानपुर में तकरीबन पूरे देश में पड़ चुकी है कि उस दिन मेला भी रहेगा और क्या कहते हैं 12 वफात भी रहेगा। तो इस पर आपका क्या कहना है कि किस तरीके से ये मैनेज हुआ कि नहीं हुआ? प्रशासन के साथ दोनों समुदाय के लोगों ने आपस में बैठ करके उसको तय कर रखा है कि ना दुर्गा पूजा पर किसी प्रकार का प्रभाव आवे और ना 12 वफात के त्यौहार पे आवे। तो प्रातःकाल के जो कार्यक्रम 12 वफात पे होते हैं वो लगभग निश्चित उसी प्रकार से होंगे, क्योंकि उसी दिन संयोग से पूर्णाहुति की यज्ञ भी होने वाली है प्रत्येक पूजा समितियों में। सायंकाल के कार्यक्रम को उन लोगों ने एक तरह से स्थगित कर रखा है, दूसरे समुदाय के लोगों ने। और सायंकाल ही दुर्गा पूजा मेले का भव्य समय, चूँकि अंतिम दिन रहेगा, अंतिम दिन वो जो है काफ़ी जो है श्रद्धालुओं की संख्या आती है, तो इसलिए सायंकाल के कार्यक्रम को लेकर के पूरा ये लगभग तय हो गया। 5 बजे तक जो भी उनके कार्यक्रम है उन संपन्न भी कर लेंगे दूसरे समुदाय के लोग जी। तो हम आपको बता दें कि सुल्तानपुर में पहली चीज़ आपको बता दें कि दुर्गा पूजा कलकत्ता में सबसे बड़ा मनाया जाता है। दूसरा नंबर आता है वो हमारे सुल्तानपुर का आता है कि जो बहुत ही अच्छे तरीके से दुर्गा पूजा का त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। और यहाँ पर दुर्गा पूजा का त्यौहार मनाने के साथ साथ यहाँ गंगा जमुनी तहजीब भी है, जो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों एक साथ मिल करके यहाँ पे मनाते हैं। तो मैं गंगा जमुनी तहजीब पे मैं एक सवाल की सर, जो गंगा जमुनी तहजीब सुल्तानपुर में है, बाकी है कि कोई इसमें फसाद ना होने पाए, तो इस पे आप गंगा जमुनी तहजीब पे एक बात। सुल्तानपुर के सारे श्रद्धालुओं का, नागरिकों का स्वतः का ही एक व्यवहार है, उनका संस्कार है। सुल्तानपुर में कभी ऐसी कोई परिस्थिति आई नहीं। ये जो आप कह रहे हैं गंगा जमुनी तहजीब यहाँ है, इसमें ऐसा भी नहीं है। यहाँ दोनों समुदाय के लोग एक दूसरे के पर्व और त्योहारों में सम्मिलित होते रहते हैं, एक दूसरे के सहयोगी और उसमें सहभागी भी रहते हैं। इसलिए सुल्तानपुर का
जो वास्तव में स्वभाव है उसमें किसी प्रकार का इस तरह का संकट ना आने वाला है, ना आया है इससे पहले, ना कभी आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। आप देख रहे थे सर हमारे बखूबी आपको अपनी बातों से रूबरू कराए। तो ये हमारे बजरंगी भाई थे और इनका सुल्तानपुर में फिर से आपको बता दूं एक अहम मुकाम है, एक रुतबा है इनका, और जो रुतबा इनका है सबसे ज़्यादा वो शिक्षा के क्षेत्र से है। अब भगवान जाने इनके पूर्वजों ने कौन सा कार्य किया था पुण्य का काम कि आज उन पूर्वजों की जो है आशीर्वाद से जो इस मकाम पे बैठे हुए हैं। तो आप देख रहे हैं हरपल न्यूज़ से कैमरामैन मोहम्मद मुफीद के साथ हसन मेहदी खान की खास रिपोर्ट, सुल्तानपुर।